नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स अकेडमी नंबर 1 पर। आज हम लोग विज्ञान की शाखा भौतिकी के सिलेबस को जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान। तो देखिए विज्ञान सबसे पहले होता क्या है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, SCIENCE, साइंस कहते हैं। तो देखिए हम लोग जो है विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग विज्ञान का परिभाषा जान लेते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षणों के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन सा है। तो सबसे पहला भाग होता है भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, फिजिक्स कहते हैं। दूसरा भाग होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र इसको अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा भाग होता है विज्ञान का जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो चलिए ये तीनों विज्ञान का शाखा होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स के सिलेबस को जानेंगे। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से उसके सभी अध्याय को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे भौतिकी यानी फिजिक्स। हेडिंग में हम लोग लिखते हैं भौतिकी अंग्रेजी क्या होता है? फिजिक्स, PHYSICS। आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते जाइएगा, पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ध्यानपूर्वक सिर्फ आप लोग देखते जाइएगा, क्लास में निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसकी संरचना, बल, गति, ऊर्जा, समय आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग जो है देखेंगे कि भौतिकी के अंतर्गत वो कौन कौन सा चैप्टर होता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला चैप्टर होता है मात्रक एवं बीमा। 1 नंबर में चैप्टर होता है मात्रक एवं बीमा। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट एंड डायमेंशन, UNIT यूनिट, AND DIMENSON डायमेंशन। और दूसरा चैप्टर होता है, ठीक है, गति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मोशन, MOTION, मोशन। इसको हम लोग मोशन पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर होता है हम लोग का बल तथा गति के नियम। अब इसी में हम लोग बल तथा गति के नियम में ही हम लोग बल तथा गति के नियम, इसी में हम लोग जो है ना बल के बारे में भी पढ़ेंगे और जो है ना गति के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, और उसके नियम के बारे में यानी गति का जो सब नियम दिया गया है गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए इसका अंग्रेजी होता है लॉ ऑफ फोर्स एंड फोर्स एंड मोशन, MOTION, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। चौथा चैप्टर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, TIONAL, ग्रेविटेशनल, FORCE, ग्रेविटेशनल फोर्स। और 5वां चैप्टर होता है हम लोग का कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा
एवं शक्ति, सबका अंग्रेजी भी हम बताते जा रहे हैं अच्छा से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। तो देखिए, कार्य का अंग्रेजी होता है वर्क, WORK वर्क। ऊर्जा का अंग्रेजी होता है एनर्जी, ENERGY एनर्जी। एवं का अंग्रेजी होता है एंड, और शक्ति का अंग्रेजी होता है पावर, POWER पावर। छठा चैप्टर हो जाएगा हम लोग का ध्वनि एवं तरंग, ध्वनि एवं तरंग। ध्वनि का अंग्रेजी होता है साउंड, SOUND साउंड। एवं का अंग्रेजी होता है एंड। तरंग का अंग्रेजी होता है WAVE वेव, साउंड एंड वेव। ध्वनि एवं तरंग का अंग्रेजी क्या होता है? साउंड एंड वेव। अब सातवां चैप्टर होता ऊष्मा एवं ताप। क्या होता है? ऊष्मा एवं ताप। तो देखिए, ऊष्मा का अंग्रेजी होता है हीट, HEAT हीट। एवं का अंग्रेजी एंड। ताप का अंग्रेजी टेम्परेचर, TEMPERATURE, हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद आठवां चैप्टर होता है हम लोग का प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रकाशिकी जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, OPTICS ऑप्टिक्स। उसके बाद 9वां चैप्टर होता है हम लोग का विद्युत धारा। 9वां चैप्टर क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, CURRENT करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत का अंग्रेजी इलेक्ट्रिक, धारा का अंग्रेजी करंट। उसके बाद 10वां चैप्टर है हम लोग का चुंबकत्व। 10वां चैप्टर क्या है हम लोग का? चुंबकत्व। चुंबकत्व अंग्रेजी होता है मैग्नेटिज्म, TISM मैग्नेटिज्म। 11वां चैप्टर होता है हम लोग का द्रव्यों का यांत्रिक गुण, द्रव्यों का यांत्रिक गुण। हम लोग लिखेंगे द्रव्यों का यांत्रिक गुण। द्रव्यों का यांत्रिक गुण का अंग्रेजी होता है जनरल प्रॉपर्टीज, GENERAL जनरल प्रॉपर्टी, PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ MATTER जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या होता है? द्रव्यों का यांत्रिक गुण का अंग्रेजी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आएगा आधुनिक भौतिकी। 12वां चैप्टर आएगा हम लोग का आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, MODERN मॉडर्न, PHYSICS आधुनिक भौतिकी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद लास्ट में आएगा हम लोग का विविध। विविध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मिसलेनियस, MISCELLANEOUS मिसलेनियस। तो इसमें जो है यहाँ तक में हमारा ये भौतिकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा सभी वीडियो को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आते जाए और एग्ज़ाम में आप लोगों का सभी सवाल अच्छे से बन पाए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।